वेलकम बैक गाइस। आज हम अपनी यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड व अदर एंड कंपटीशन जो बर्व एग्रीमेंट का जो चैप्टर आता है उसकी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हम आपको जो सीरीज़ 7 तक पढ़ा चुके हैं, आज हम सीरीज़ 8 में हैं। और गाइस मैं आपको फिर एक बार ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वो भी सिंटैक्स चैप्टर इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर और वो चैप्टर सेम ही है। ओके, देखिए गाइस, रूल नंबर आज हम अपना 33 लेकर चल रहे हैं। कल हमने कुछ रूल पढ़े थे, एक देयर वाला पढ़ा हुआ था गाइस। और देयर वाले यदि एज ए इंट्रोडक्टरी कार्य करता है तो सिंगुलर वर्ब ले रहे थे, प्लूरल वर्ब भी ले रहे थे। लेकिन यदि अगर देयर की बात है, कोई मान लेते हैं सर्टेन अमाउंट पड़ जाए, सर्टेन डेट पड़ जाए, सर्टेन पीरियड पड़ जाए, सर्टेन हाइट पड़ जाए, तब दोस्तों हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। ओके, जैसे कल हम एक इसका एग्जांपल समझा देते देयर वाला। एक देख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं एक हमारा सेंटेंस है, देयर इज ओनली another 50 किलोमीटर, another 50 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए, यदि हमारा सर्टेन, क्या मैंने बोला, सर्टेन अमाउंट बोला, सर्टेन डिस्टेंस बोला, सर्टेन वेट बोला, सर्टेन पीरियड बोला, सर्टेन हाइट बोला, तो यहाँ पे 50 किलोमीटर ये क्या है, मेरा सर्टेन डिस्टेंस है। तो यहाँ पे वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ओके गाइस, इसके अब हम आगे बढ़ेंगे। कल आपको मैंने एडी सिखाया हुआ था कि नाउन और नाउन होगा, प्रपोजिशन होगा, सेम नाउन होगा, तो हम से वर्ब कैसे ले रहे थे, सिंगुलर वर्ब ले रहे थे। ठीक है, नथिंग बट और एवरीथिंग बट के साथ कैसी वर्ब ले रहे थे गाइस, हम सिंगुलर वर्ब ले रहे थे। ओके गाइस, चलिए आज हम अपने नए रूल पढ़ते हैं। नाउन इन अपोजिशन में वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी, ना कि अपोजिशन के अकॉर्डिंग। नाउन इन अपोजिशन में वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, ना कि अपोजिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, हम इसके द्वारा समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। आपको देखिए, इसमें आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा ज़्यादा समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नाउन इन अपोजिशन के देखिए, अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है, वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। मान लेते हैं यहाँ पर वर्ब नाउन इन अपोजिशन है, वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग, या दोस्तों कह सकते हैं हम सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट हैं, एक ये है सब्जेक्ट फर्स्ट, ये है सब्जेक्ट सेकेंड। अब यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग लगेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई है, यहाँ पर ये आई है, तो किसको लेंगे, इसको कि एम को। अगर हम इसको लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन एम को लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग, और हमें लेना किसके अकॉर्डिंग है, हमें लेना एम के अकॉर्डिंग। ओके गाइस,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। रूल हमारा 34, इन्फिनिटिव जीरन क्लॉज कैसी वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए गाइस, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस। देखिए, टू स्विम इज ए गुड एक्सपीरियंस। यहाँ पे टू स्विम क्या है? ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। ये क्या है? ये आपका जीरंड है। ये क्या है? देखिए, वेयर शी गोस, एक आपका क्लॉज ये है, ठीक है, और दूसरा क्लॉज आपका वेयर शी गोस इज नॉट। ये पूरा क्लॉज है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, दूसरा क्लॉज नहीं है दोस्तों इसमें। यहाँ पे भी क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे दूसरा रूल नंबर 36 देखिए, डबल इन्फिनिटिव, डबल जीरन, डबल क्लॉज कैसा देगा वर्ब? प्लूरल। ये तो मेरा सिंगल था ना भाई, देखिए ना, ये एक ही तो है। ये देखिए, एक इन्फिनिटिव, एक जीरन और एक क्लॉज। ओके, देख लीजिए। नेक्स्ट कहता है रूल, डबल इन्फिनिटिव, डबल जीरन और डबल क्लॉज कैसी वर्ब लेगा? प्लूरल। यानी भाई अब ज्यादा हो गया तो ज्यादा लेगा ना वर्ब अपनी, ठीक। चलिए इसे इरेज कर दे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, डबल क्लॉज आया है।
नो एरर। डी, ठीक। ए बी सी, नो एरर। डी, ए बी सी डी ई, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, टू रन टू स्विम। एक आपका ये डबल है, डबल इन्फिनिटिव है, एक इन्फिनिटिव ये है, एक इन्फिनिटिव ये है, दूसरा इन्फिनिटिव ये है। वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल। यहाँ पे वर्ब कैसी मिली है? सिंगुलर। गलती कहाँ? एरर इसमें है, ठीक। यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। गुड एक्सप्लेन। रनिंग एंड स्विमिंग इज वेरी वेल। आपके एक जीरांड ये है, दूसरा जीरांड ये है। वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एरर किस में है? बी पार्ट में। व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू। व्हाट वी से, सबसे पहले आप ये देखिए, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक। सब्जेक्ट वर्ब, दो क्लॉज है, एंड से जुड़े हुए हैं, ये अपना कंजक्शन है। यहाँ पे वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल, कोई एरर नहीं, ठीक। सेंटेंस सही है, ओके। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे देखिए, देखिए अब क्या आ रहा है? नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे नाउन, नाउन एज वेल एज नाउन। वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे? वर्ब हम लेंगे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट लगा होता है, वर्ब हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक। चलिए, एग्जाम्पल देखिए पहले। दूसरा, एक सेकंड रुकिए। रीडर हैज गॉन, ठीक। अब देखिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक। नो एरर, नो एरर। ई, इसमें दोस्तों नो एरर का देती हूँ, नो एरर। ई, बताइए, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर आर कमिंग
नो रीडर, सेंटेंस वहीं पे है आपका। द बुक्स एज वेल एज द रीडर हैज कम। ठीक, एज वेल एज आता है तो हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? एज वेल एज से पहले वाले नाउन या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए पब्लिशर है, वर्ब कैसी है? प्लूरल। क्या होना चाहिए? इज। क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। गलती किस पार्ट में है? डी पार्ट में है। यहाँ पे देखिए द बुक्स एज वेल एज द रीडर, यहाँ एज वेल एज है, किसके अकॉर्डिंग लेना है? इसके अकॉर्डिंग। द बुक्स के अकॉर्डिंग, ये मेरा सब्जेक्ट है, वर्ब हमारी कैसी जाएगी? हैव जाएगी। सबसे पहले देख लीजिए, नाउन इन अपोजिशन में वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? अपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट या नाउन के अकॉर्डिंग। इन्फिनिटिव जीरंट क्लॉज यदि सिंगल आता है तो वर्ब कैसे लेंगे? सिंगुलर। यदि इन डबल इन्फिनिटिव, डबल जीरंट, डबल क्लास क्लॉज आता है तो वर्ब कैसे लेंगे? प्लूरल। और यहाँ पे एज वेल एज आता है तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेंगे? जो हमारे एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और आप कमेंट्स भी किया कीजिए ताकि मुझे कुछ मोटिवेटेड मिलता रहे और मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो और मेहनत करके आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू गाइज।